उत्तर प्रदेश चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है, जिसमें 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन सीटों पर जो बाजी मारता है उसको राज्य की सत्ता मिल ही जाती है। यहां साल 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने बहुमत तो हासिल किया था, लेकिन आजमगढ़ और जौनपुर में भाजपा कब्जा नहीं कर पाई थी। इन जिलों में पिछले चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी गठबंधन को 2017 में मिली 325 सीटें। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने 384 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से उसे 312 सीटों पर जीत मिली, जबकि 72 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अपना दल एस को 11 सीटें दी गई थी, जिसमें से उसे 9 पर जीत मिली, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीटें दी गई थी, जिसमें से उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 का परिणाम। बीजेपी 312, अपना दल 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4। सपा ने किया था 54 सीटों पर गठबंधन। सपा 47, कांग्रेस 7, बसपा 19। बीजेपी को पूर्वांचल की अधिकांश सीटों पर 2017 में मिली थी हार। बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार मिली थी, उनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की थीं। इसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने यहां पर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। लोगों के लिए कई योजनाओं को शुरू किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी जन विश्वास यात्राओं को भी इन सीटों से होकर गुजारा। जातिगत समीकरणों पर भी पार्टी ने ध्यान रखा। ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया जो जीत दर्ज करने में समर्थ हैं। 7वें चरण में कहां होगी वोटिंग? आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। आजमगढ़ है भाजपा के लिए बहुत बड़ा टास्क। इस बार आजमगढ़ में 7वें चरण में वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में पिछले चुनाव में भाजपा केवल अपना खाता ही खोल पाई थी। 10 सीटों वाले आजमगढ़ जिले में बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही जीत मिल सकी। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा यहां जीत नहीं पाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जीते थे। जिले में यादव और मुस्लिम समीकरण फिट बैठता है। इस बार अखिलेश यादव के समर्थन में एसबी-एसपी भी है, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। जौनपुर जिले में भी फंसा हुआ है चुनाव। वहीं अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर जिले में भी भाजपा के लिए चुनाव फंस सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जौनपुर जिले की 9 सीटों में से भाजपा को केवल 4 पर ही जीत मिली थी। जिले में 3 विधायक सपा और 1 बसपा का था। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट बसपा ने जीती थी। इसके साथ ही बसपा ने लोकसभा चुनाव में लालगंज और घोसी सीट पर भी कब्जा किया था। कौन कौन सी सीटें होंगी अहम? अगर गाजीपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी कुछ इसी तरह के समीकरण हैं। गाजीपुर जिले की जंगीपुर, गोरखपुर की चिल्लूपार, देवरिया की भाटपार रानी, बलिया की बांसडीह, मऊ सदर विधानसभा और भदोही की ज्ञानपुर सीट पर अब तक बीजेपी का खाता यहाँ नहीं खुला। इन्हीं सीटों पर भी इस चरण में मतदान होना है। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग आ सकती है काम। जानकारों की माने तो इस चुनाव में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काम आ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इन सीटों पर भाजपा ने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बड़ी जीत हासिल की थी। यहाँ अपना दल, एसबी-एसपी, निषाद पार्टी जैसे छोटे दलों का अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा ने साइकिल से गठबंधन किया और इसके साथ ही अपना दल कमेरावादी को भी गठबंधन में जगह दी गई है। बहरहाल इस बार माहौल अलग है। पिछले चुनाव में सुभाषपा और बीजेपी साथ थे। इस बार सुभाषपा और सपा मिलकर चुनावी मैदान में है और इसलिए बीजेपी ने सुभाषपा की जीती हुई 4 सीटों अजगरा, जहूराबाद, जखनिया और रामकोला के लिए भी विशेष रणनीति बनाई।
ये रणनीति कितनी कामगार होगी, ये 10 मार्च को आने वाले नतीजे के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।